नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। ना हो सकता है कि हम एक बहुत ही बड़ा जियो पॉलिटिकल चेंज देख रहे हो, क्योंकि रिसेंटली आप लोगों ने इसके बारे में कुछ रिपोर्ट्स पढ़ी होगी कि क्या टर्की ने पाकिस्तान को कश्मीर के इशू पर छोड़ दिया है। क्योंकि अनकारा जो टर्की की कैपिटल है, अनकारा ने हाल ही में G20 की एक काफ़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग श्रीनगर में अटेंड करी। श्रीनगर में जो यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर है, वहाँ पर टर्की का डेलीगेशन भी गया। नाउ ये मैटर इसलिए करता है क्योंकि जो G20 समिट है 2023 का, ये होस्ट कर रहा है इंडिया। ये भारत की हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है कि हम एक G20 समिट होस्ट कर रहे हैं। और भारत सरकार ने ये डिसाइड किया कि जो G20 की बहुत सारी मीटिंग्स होती है, विदेश मंत्रियों की मीटिंग, ट्रेड की मीटिंग, इकोनॉमी की मीटिंग, उसके अलावा टूरिज्म की मीटिंग, ये सब भारत के वेरियस हिस्सों में होगी, इंक्लूडिंग द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और ये महीना बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि इसी महीने में, मई के महीने में आप देखोगे 22 से लेकर 24 तारीख में एक बहुत ही बड़ी G20 टूरिज्म की मीटिंग होने वाली है कश्मीर में। और देखना ये होगा कि कौन कौन से देश इस मीटिंग को अटेंड करेंगे और कौन कौन से देश इस मीटिंग को स्किप कर देंगे। बाय द वे, मैं वैसे आपको ये बता दूं कि G20 का जो प्रॉपर समिट है, जहां पे वर्ल्ड लीडर्स चाहे इमैनुअल मैक्रोन हो, शी जिनपिंग, पुतिन, बाइडन, ये सब इंडिया में आएंगे सितंबर 9 से लेकर सितंबर 10 के बीच में। तो ये सब अभी बाद में होगा। इससे पहले की जो मीटिंग है उस पर अभी आज के समय फोकस चल रहा है। और कश्मीर में होने वाली मीटिंग न्यूज में इसलिए है क्योंकि काफी रिपोर्ट्स पब्लिश हुई हैं कि पाकिस्तान आर्मी हो सकता है कि बड़ा अटैक करवाए श्रीनगर में या फिर कश्मीर में, कहीं ना कहीं से कोशिश करे कि G20 मीटिंग इंडिया में प्रॉपरली ना हो पाए। इस बात के संकेत पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं बिलावल भुट्टो, इन्होंने भी दिए थे कि इंडिया में G20 समिट पाकिस्तान आराम से नहीं होने देगा। तो डिस्कस करते हैं इस वीडियो में कि टर्की ने हाल ही में क्या चेंज किया है, ये मैटर क्यों करता है, चाइना का स्टांस क्या है, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि कौन सा शहर है भारत का जिसने G20 के विदेश मंत्रियों की मीटिंग को होस्ट किया था। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, दिल्ली, मुंबई, गोवा या चेन्नई। ट्रिक क्वेश्चन है, मुझे लग रहा है कुछ लोग इसको गलत कर देंगे। कमेंट सेक्शन में ना क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया, मई महीने के अंत में जो G20 के टूरिज्म की मीटिंग है वो कश्मीर में होगी, उस पर सबकी नज़र है। मगर उससे पहले ना G20 के अंडर एक और मैकेनिज्म होता है Y20 का, यूथ 20। इसमें G20 के जो भी देश हैं, वहाँ के जो यंग लीडर्स हैं, जो कॉलेज स्टूडेंट हैं, जो यूनिवर्सिटी के लोग हैं, वो सब इकट्ठा आते हैं और एजुकेशन से रिलेटेड बातें की जाती है। तो जो Y20 का कंसल्टेशन इवेंट है, ये रिसेंटली होस्ट किया गया यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में, और 17 यूथ डेलीगेट्स ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। अब आप कहोगे वेट, 17 ने पार्टिसिपेट किया, तो यहाँ पर मिसिंग कौन कौन था? देखिए, एक नाम यहाँ पर मिसिंग था, चाइना। चाइना ने इससे पहले जो G20 की मीटिंग हुई थी अरुणाचल प्रदेश में, इसको भी स्किप किया था। और उसके अलावा चाइना ने ओपनली पाकिस्तान का भी सपोर्ट किया है कि कश्मीर में G20 की मीटिंग नहीं होनी चाहिए। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि मई महीने के अंत में जो टूरिज्म वाली अलग से मीटिंग होगी उसको भी चाइना स्किप कर दे। अच्छा, अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन होगा कि चलो ठीक है, चाइना यहाँ पर था नहीं, तो बाकी जो यहाँ पर मिसिंग नंबर है वो कहाँ पे गया? देखिए, इंडिया सिंस होस्ट कंट्री है तो हमारे फॉरेन यूथ डेलीगेट्स तो यहाँ पर आएंगे नहीं। हम लोग होस्ट थे तो बाय डिफॉल्ट हमारा नंबर यहाँ पे मिसिंग होगा। उसके अलावा देखो, यूरोपियन यूनियन, आपको नोट करना होगा G20 में ये सब मेंबर्स हैं, ठीक है। 19 तो देश है और 20वां मेंबर जो है ये है यूरोपियन यूनियन। तो काफ़ी बार जो रिलेटिवली छोटी मीटिंग्स होती हैं वहाँ पर यूरोपियन यूनियन का डेलीगेशन अलग से होता नहीं है। ज़्यादातर जो डेलीगेशन है वो फ्रांस, जो यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज़ हैं, इंडिविजुअल कंट्रीज़, उनको रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि फ्रांस, इटली हो गया या फिर जर्मनी है। तो इसलिए ओवरऑल पार्टिसिपेशन यहाँ पर काफ़ी बड़ी थी। मगर सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में ये मीटिंग हो रही है और टर्की का डेलीगेशन यहाँ पर है। और उसके अलावा भी आप देखो, G20 समिट को लेकर टर्की ने एक भी स्टेटमेंट एंटी इंडिया नहीं दी है। कोई भी स्टेटमेंट टर्की की तरफ से ये नहीं आई कि हम कश्मीर में एक्सेप्ट नहीं करेंगे, G20 समिट हो रहा है, G20 समिट कश्मीर में नहीं करना चाहिए। नो स्टेटमेंट फ्रॉम टर्की एट ऑल। और ये देखिए, इंडिया टर्की रिलेशंस के लिए काफ़ी एनकरेजिंग साइन है। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है, टर्की कश्मीर को लेकर इस वक्त इतना अग्रेसिव क्यों नहीं है, क्या इसका रीज़न ये है कि टर्की में इस वक्त चुनाव हो रहे हैं? देखिए, मैं ये नहीं मानूंगा कि इलेक्शंस की वजह से इनकी फॉरेन पॉलिसी के जो बेसिक इन्होंने सिद्धांत रखे थे
उसमें चेंज आएगा। डेफिनेटली टर्की की जो अंडरस्टैंडिंग है इंडिया पाकिस्तान को लेकर, इसमें हम एक बदलाव देख रहे हैं। बाय द वे, टर्की के इलेक्शन अभी पूरा महीना चलेंगे, इनके रिजल्ट्स आने में भी टाइम लगेगा, बट टर्की के स्टांस में जो थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिला है उसके पीछे एक बड़ा रीजन है भारत और साइप्रस के रिलेशंस। यहाँ पे आपको पता होगा ये साइप्रस है, टर्की आधा जो हिस्सा है इसका ये कब्जा चुका है और टर्की इसको तोड़ के नॉर्दर्न साइप्रस बनाना चाहता है, एक अलग कंट्री। तो इंडिया ने रिसेंटली साइप्रस के साथ डिफेंस कोऑपरेशन साइन करी। उसके अलावा इंडिया और साइप्रस की मिलिट्री इन द फ्यूचर हो सकता है कि युद्ध अभ्यास भी करे। टर्की इस बात को लेकर नर्वस है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा इंडिया की जो प्रोएक्टिव पॉलिसी थी साइप्रस को लेकर, इसकी वजह से टर्की ने जो Y20 की मीटिंग है कश्मीर में, इसको चुपचाप अटेंड कर लिया और मोस्ट प्रोबेबली मई के अंत में जो सेकंड मीटिंग होगी उसको भी टर्की अटेंड कर लेगा। दूसरा देखिए बड़ा फैक्टर यहाँ पर यह भी है, साइप्रस के अलावा एक बड़ा फैक्टर है पाकिस्तान की इंस्टेबिलिटी। हाल ही में जो पाकिस्तान में हुआ है, जो बनाना रिपब्लिक इनका बना है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को अरेस्ट कर लिया गया, कोई चार्जेस प्रॉपर थे नहीं, कोर्ट बाद में कहता है कि अरेस्ट गलत तरीके से किया है, आर्मी बाद में फॉर्मर पीएम को ब्लेम करती है, फिर फॉर्मर पीएम ऑन रिकॉर्ड ऑन एयर आर्मी के बारे में ऐसे मैं कहूँगा गंदे शब्दों का इस्तेमाल करता है। तो जो भी पाकिस्तान में रिसेंटली हुआ है ये देखकर चाइना समेत टर्की कई देश चिंतित होंगे और उनको डाउट होगा पाकिस्तान की कैपेबिलिटी को लेकर कि क्या ये कंट्री स्टेबल भी है, क्या इस कंट्री के साथ लॉन्ग टर्म में हम एक पार्टनरशिप बिल्ड कर सकते हैं या नहीं। नाउ चाइना मैं कहूँगा फिर भी पाकिस्तान में इन्वेस्टेड रहेगा क्योंकि लिटरली उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान में बहा दिए हैं और ज्योग्राफिकली भी आप देखो तो पाकिस्तान बहुत ही इंपॉर्टेंट है चाइना के लिए। बट टर्की ने डेफिनेटली ये सब देखकर एक स्टांस में चेंज लिया होगा और अब पॉसिबिलिटी है कि टर्की कश्मीर का इशू इतना अग्रेसिवली रेज ना करे। फिर देखिए यहाँ पे एक टॉपिक आता है SCO का, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। टर्की हो सकता है कि भविष्य में पहला नेटो देश बने जो SCO की मेंबरशिप ले ले और टर्की की सरकार इस आइडिया को लेकर बहुत उत्सुक है। और याद रखिएगा SCO का एक मेंबर इंडिया है, इंडिया के अप्रूवल के बिना टर्की SCO का पार्ट नहीं बन पाएगा। तो ये भी एक फैक्टर है जिससे हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो इन सब चीज़ों की वजह से टर्की ने मैं कहूँगा एक छोटा सा मगर इम्पॉर्टेंट जेस्चर दिखाया है इंडिया को कश्मीर की मीटिंग को अटेंड करके। अभी वैसे मैं ये कहूँगा बड़ा टेस्ट टर्की के लिए ये होगा कि जब मई के अंत में जो टूरिज्म वाली मीटिंग होगी, क्या टर्की वहाँ पर भी प्रॉपर अटेंडेंस देता है या नहीं देता। और अगर मान लीजिए टर्की उस मीटिंग को भी अटेंड करता है तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा पाकिस्तान के लिए। तो ये टॉपिक अभी न्यूज़ में रहेगा, इससे रिलेटेड इन द फ्यूचर मैं अपडेटेड वीडियो बिल्कुल लेके आऊँगा। नाउ फाइनली वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि कौन से शहर ने होस्ट किया था G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग को रिसेंटली। तो अगर आपने यहाँ पर आंसर दिया है गोवा, तो आपका आंसर गलत है क्योंकि गोवा में SCO का एक इंपॉर्टेंट समिट हुआ था। फॉरेन मिनिस्टर जो हैं SCO कंट्रीज़ के वो आए थे, G20 के नहीं आए। G20 की जो मीटिंग हुई थी वो दिल्ली में हुई थी। यहाँ पे आप देख पाओगे फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग न्यू दिल्ली, मार्च 1 से लेकर मार्च 2 तक ये मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में कुछ निष्कर्ष निकल के आ नहीं पाया क्योंकि यूक्रेन वॉर एक बहुत ही बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन बन गया था। तो याद रखिएगा दिस टॉपिक वाज इन न्यूज़ अलॉट। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे SSC, UPSC, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है UPSC के एग्जाम के लिए, तो UPSC के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का UPSC कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग एंड यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग। May the gods watch over you.